औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जावेद मंसूरी सर मेरे उस्ताद है। ये मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ाए है और इन्होंने जो पढ़ाए है उसकी कॉपी आज भी मैं तकरीबन 7-8 साल संभाल कर रखा हूँ। वो ABCD पढ़ाए मैं वो आज भी संभाल कर रखा हूँ। सब ब्याजें मेरी अकारत ज़ाय हो गई, लेकिन इनके सर बहुत ज़्यादा मुखलिस है, इंटेलिजेंस है और बहुत ज़्यादा वो दीन के कामों में और कौम की फलाह व बहीद के लिए कोशे रहते हैं। तो सर का मुख्तसर तारुफ के बाद हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब ने, जावेद सर ने पूरी रुदात बता दी है। मैं सिर्फ एक दीनी पोशाक रखने की हैसियत से, हमारे मज़हब इस्लाम के हिसाब से 2 जुमले सिर्फ कहना चाहूँगा कि तालीम की जो हैसियत है कुरान में, इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में, शरीयत में, उसकी जो अहमियत है हम इस माना करके समझ में आती है कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई जब हुजूर जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे, आप सभी लोग जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक जहालत का दौर था कि इंसान को जरा जरा बात पे मार के उसकी खोपड़ी खाल कर उसके अंदर शराब भर के पी जाती थी। वो तफसील बताना मकसद ये, यानी बहुत ज्यादा जहालत थी। तो अल्लाह पाक उसको दूर करने के लिए क्या चीज सबसे पहले नाजिल करते? तो पूरा कुरान करीम की 6666 आयत है। कौन सी आयत नाजिल पहले करते? तो अल्लाह पाक ने सबसे पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक के इल्म की अहमियत को पहले बयान किया गया। इंसान तो इल्म हासिल कर, जब तेरे पास इल्म आएगा तो तुझे सही गलत की तमीज आ जाएंगी, इल्म आएगा तुझे बड़े छोटों का अदब एहतराम आ जाएगा, इल्म आएगा हराम हलाल की तमीज आ जाएंगी। यानी इल्म आएगा तो बेसिक किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम अपने बच्चे को पहले दीन सिखा दो, फिर दीन उसको सब कुछ खुद ब खुद सिखा देगा। तो हमारा जो मजहब इस्लाम है उसकी अव्वल तालीम ये कि अपने बच्चों को तालीम दे। अब वो तालीम मौजूदा दौर हाजिर में आकर हम ये समझते हैं कि ये अब तालीम 2 तरीके से, एक दीनी तालीम कुरान हदीस की और एक दुनियावी तालीम। तो बाज लोग इसको फोकस करते हैं, बाज जो दीनदार मिजाज है उनको गलत फहमी रहती है कि दीनी तालीम देना जरूरी है, दुनियावी देके क्या करेंगे। तो मुख्तसर ये बता देता हूँ, बेंगलोर के नूरानी मस्जिद के इमाम साहब है, बहुत जय्यद आलिम दीन और बहुत दहलाक 2 टोक अंदाज में हुकूमत के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना करने वालों के खिलाफ, हर एक के खिलाफ बहुत सख्त बयानबाजी करते हैं। यहाँ तक कि उनके बयान के ऊपर केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला गया और जमात उल उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने उनकी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई करवाकर उन्हें बेंगलोर वापस भेजा। वो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के घर में बैठकर, मिंबर रसूल पर बैठकर अल्लाह पाक की कसम खाकर फरमाता हूँ कि एक वकील, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक IPS ईमानदार ऑफिसर, आला से आला पद पर बैठने वाला, अगर वो ईमानदारी से किसी मजलूम का साथ देता है और अपनी ईमानदारी से उसकी जो पद मिला है उसके ऊपर खरा उतरता है, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि एक आलिम दीन, एक हाफिज, एक मुफ्ती दारुल इफ्ता और वो जो मिंबर मेहराब पर बैठकर जो अल्लाह के नबी की विरासत का काम करता है उसे जो अजर सवाब मिलता है, उसके एक वकील और एक डॉक्टर टीचर को भी मिलता है। तो आप इस गलत फहमी से दूर हो जाओ। तो हजरत ने ये बात फरमाई तो हजरत का मकाम बहुत ऊंचा है, मैं बोलता तो हो सकता था गलत हो जाती। तो मैं ये सिर्फ ये कहना मकसद है कि जिस तरीके कुरान हदीस की तालीम देना जरूरी है, आज के दौर के साथ दुनियावी तालीम देना भी बहुत जरूरी हो चुका है। वरना आप अभी मौजूदा जो है तासुब का, जो बाज लोग फिरका वाराना हिंदू मुस्लिम करते, आपके पास पावर होना, तालीम होना, इल्म होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सेवा फाउंडेशन जो हमारे सर ने पूरी डिटेल बताई, वाकई ये काबिल तारीफ। हम एंटी करप्शन ग्रुप कमेटी की जानिब से सर की पूरी मुकम्मल हिमायत करते हैं और हमारी बसात पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जितना हो सके उनके इन बातों को हम दूर तक नशर इशात में हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।